हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपेक्स इंग्लिश एकेडमी में। आई एम श्योर आप हमारी पूरी सीरीज देख रहे हैं और आप डेफिनेटली लर्न कर रहे हैं। ये जो कंटेंट है, देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, अभी बता रहा हूं कि चाहे जो भी ऑडियंस हमें देख रही है, जो भी एज ग्रुप की ऑडियंस हमें देख रही है, उन सब के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ये कोई IELTS का एग्जाम दे रहा होगा, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, या कोई हो सकता है कि टोफल का एग्जाम दे रहा होगा, या कोई हो सकता है कि OET, PT और भी कई सारे इंटरनेशनल इंग्लिश एग्जामिनेशन है जो दे रहे होंगे। जो हाई स्कूल ग्रामर पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो बैंकिंग एग्जाम दे रहे होंगे या जो कोई और भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे होंगे, ये कंटेंट उनके लिए, सबके लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। राइट, देखिए जैसे जो भी जंगल में रहेगा, पानी पीने के लिए तालाब पे आना ही पड़ेगा। जो भी इंग्लिश सीखेगा उनको सप्लीमेंट्री वर्ड या प्रेपोजिशंस के बिना रास्ता है ही नहीं तो इतनी बारीक बारीक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी होंगी और कोई अगर बताएगा तो बहुत शर्मिंदा हो जाओगे आप। राइट, इसीलिए पूरा का पूरा एनालिसिस करके ही ये सिलेबस बनाया जा रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, हो भी सकता हूं, ये पहली बार होगा कि इतना सही सीरीज, मॉड्यूलेटेड, वेल डायरेक्टेड कंटेंट यूट्यूब पे आ रहा है। फायदा उठाइए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। लेवल 0 ही चल रहा है अभी, लेसन नंबर 8 शुरू करेंगे आज। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अराउंड, अगेंस्ट, अक्रॉस एंड amidst। राइट, मैं फिर से पढ़ता हूं, अराउंड, अगेंस्ट, अक्रॉस एंड amidst। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉमनली अराउंड आपने बहुत बार सुना होगा, डेफिनेटली ये कॉमन प्रपोजिशन है, एक कॉमन सप्लीमेंट्री वर्ड है जो सब सुनते हैं, अराउंड। लेकिन ये अराउंड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप देखते जाइए कि स्लाइड जैसे हम तैयार करते हैं तो वहां पर हिंदी मीनिंग या उर्दू मीनिंग डेफिनेटली लिखा होता है ताकि आपको आसानी से सबको समझ में आ सके। हम बोलते हैं आसपास, आसपास, आतरफ, अब थोड़े उर्दू ऑडियंस होगा, आतरफ और यहीं कहीं। अब मैं कब बोलते हैं? लेट मी टू एक्सप्लेन दिस। देखो, आसपास, मेरे घर के आसपास कई सारे स्टोर्स हैं। हो सकता है फार्मेसी स्टोर होगा, मिल्क स्टोर होगा, या हो सकता है कोई ग्रोसरी स्टोर होगा, मिल्क पार्लर होगा। तो मेरे घर के आसपास कई सारी दुकानें हैं। तो जब मैं ये कहूंगा कि आसपास, तो क्या मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पे 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 10 मीटर, 50 मीटर कैलकुलेट कर रहा हूं? नहीं। आसपास का मतलब ही होता है कि जहां पर इंसान चलते जा सके, जहां पर किसी भी इंसान की पहुंच है, जहां पर कोई भी, एक 10 साल का बच्चा भी है तो जा सकता है, एक 60 साल का बूढ़ा है तो भी जा सकता है। तो जो पहुंच में है, जो आपके बिल्कुल आसपास में ही है, वहां पर हम लगाते हैं अराउंड। आतरफ, देखो आतरफ का मतलब ये नहीं होता है कि हजारों किलोमीटर। राइट, आतरफ का मतलब होता है कि हमारे घर के आतरफ, राइट, कई सारे घर हैं। तो मेरे घर के आसपास कई सारे घर हैं। आतरफ, आसपास अगर मैं बोल रहा हूं तो 10 किलोमीटर की बात तो नहीं कर रहा हूं। और यहां पर हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, यहां पर हमको किसी चीज का मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, आसपास, आतरफ का मतलब ये है कि मेरे घर के आसपास कोई 10, 15, 20, 25 घर होंगे। मेरी लेन, यहां वहां की एक छोटी लेन, कोई और लेन, दैट्स इट। हम बोल रहे यही कहीं। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका एक छोटा भाई है जो बाहर खेल रहा है, मम्मी ने पूछा, अरे अतुल कहां है? यही कहीं होगा। यही कहीं होगा मतलब कोई 10 किलोमीटर तो नहीं होगा। यही कहीं का मतलब ही होता है कि बस मैं जाता हूं और उसे बुला लाता हूं और वो भी आसानी से घर पहुंच सकता है, इतने ही डिस्टेंस पे, इतने ही फासले पर वो होगा। राइट, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं यहां पे। और उससे पहले मैं बताता हूं आपको इन क्लोज विसिनिटी। देखो, विसिनिटी का मतलब होता है आस पड़ोस, आसपास, उसको हम बोलते हैं विसिनिटी। अब थोड़े से ब्रिटिश एक्सेंट में विसिनिटी ऐसे बोलते हैं, जनरली आप इसको विसिनिटी भी बोल सकते हैं। एट क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम अ थिंग और पर्सन, जो किसी चीज से या किसी इंसान से बिल्कुल पहुंच में ही है उसके, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? अराउंड। यहां पर एग्जांपल देखते हैं। देयर आर मेनी टूरिस्ट प्लेसेस अराउंड बैंगलोर।
बैंगलोर के आसपास कई सारे पर्यटन स्थल हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो बैंगलोर के आसपास अगर कई सारे पर्यटन स्थल है तो मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं कि 200-400 किलोमीटर होंगे, होंगे आधे घंटे की दूरी पर होंगे, 20 मिनट की दूरी पर होंगे, 25 मिनट की दूरी पर होंगे, बस पहुंच में ही है। पीपल अराउंड माई होम आर एमिकेबल। यहां पर एक वर्ड में क्लियर कर देता हूं। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ताना, खुशमिजाज भी होता है। मेरे घर के जो आसपास लोग हैं वो काफी खुशमिजाज हैं, वो काफी दोस्ताना है। तो मेरे घर के आसपास के लोग कितने होंगे? हो सकता है 4-5 घरों की मैं बात कर रहा हूं, दैट्स इट। यहां पर एग्जांपल है, शी वाज लुकिंग अराउंड फॉर एन आइसक्रीम पार्लर। देखिए, आप डेफिनेटली किसी पिकनिक स्पॉट जाते हैं, कहीं आप टूर के लिए जाते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं। आप ध्यान लगाइए इस एग्जांपल, आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं और आपको प्यास लगी है या फिर आपको आइसक्रीम खानी है, तो आप किसी आसपास की दुकान में जाओगे, ढूंढते हुए 4 किलोमीटर निकल जाओगे डेफिनेटली कहीं आसपास में। तो यहां पर एक लेडी है जो देख रही है कहीं आसपास में आइसक्रीम पार्लर है क्या, तो डेफिनेटली अगर ये लेडी शॉपिंग करे तो कोई 10 किलोमीटर चलते नहीं जाएगी आइसक्रीम के लिए, कहीं आसपास ही आइसक्रीम खरीद लेगी, जहां पे उसकी पहुंच हो, जहां पे वो आसानी से चलते हुए जा सके, चहलकदमी करते हुए जा सके। यहां पर रोहन में भी जस्ट अराउंड, ये एक स्लाइड है जिसमें 3 दोस्त आपको दिख रहे हैं और एक दोस्त इनका मिसिंग है, उसका नाम है रोहन और वो यहीं कहीं होगा। देखिए, एक पिकनिक स्पॉट पे है, एक अनजान शहर में है, पिकनिक के लिए आए हुए हैं और रोहन यहीं कहीं होगा, तो कोई अपने घर तो नहीं चला जाएगा। तो ये बोल रहे हैं रोहन कहीं यहीं कहीं होगा, हमारी पहुंच उस तक है और उसकी पहुंच हम तक है, इतने ही एरिया में होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। हम यहां पर देखते हैं अगेंस्ट। देखिए, अगेंस्ट ये भी वर्ड कोई नया नहीं आपके लिए, आपने डेफिनेटली सुना होगा। और अगेंस्ट का मतलब होता है हिंदी में, अगर आप देख रहे हैं यहां पे, जस्ट रीड हियर, खिलाफ या विरुद्ध। मैं फिर से रीड कर रहा हूं, खिलाफ या फिर विरुद्ध। देखो, ये खिलाफ और विरुद्ध 2 चीजों का होता है। एक तो किसी के विचारों के खिलाफ, राइट, जैसे किसी के ख्यालों के खिलाफ, किसी की राय के खिलाफ, किसी के ओपिनियन के खिलाफ। या अगर मान लीजिए कि आप जा रहे हो और आपका हाथ अगर एक कुर्सी से टकरा गया, तो कुर्सी तो वही है, आपका हाथ उससे टकराया तो आपका हाथ का जो डायरेक्शन था, आपके हाथ सॉरी मूवमेंट था, वो कुर्सी के अगेंस्ट, खिलाफ चला गया, राइट। जैसे अगर मान लीजिए एक लड़का है, उसको बाइक कंट्रोल नहीं हुई और रोड पे जो डिवाइडर था उसको उसने ठोक दिया, तो वो तो खिलाफ ही होगा, वो डिवाइडर तो नहीं हटेगा। तो कोई चीज होगी, कोई ख्याल होगा, कोई आपकी राय होगी, तो किसी के राय के खिलाफ भी हम जा सकते हैं, किसी के ख्यालों के खिलाफ भी हम जा सकते हैं, राइट। या फिर किसी चीज जो स्टिल है, जो कांस्टेंट है, जो बिल्कुल अड़िग है, उसके खिलाफ भी हम जा सकते हैं। एग्जांपल्स में आप देखिए, आई एम अगेंस्ट करप्शन। देखिए, करप्शन एक भ्रष्टाचार को बोलते हैं, एक व्यवस्था है, गलत व्यवस्था है, और ये व्यवस्था जो है ये आपको प्रैक्टिकली आंखों से दिखेगी नहीं, लेकिन मैं तो करप्शन के बिल्कुल खिलाफ हूं और डेफिनेटली सभी लोग खिलाफ होंगे, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। हमारे जो ऑडियंस देख रही है डेफिनेटली वो भी करप्शन के खिलाफ ही है। तो करप्शन क्या है? एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, तो आप उसके खिलाफ है, जो प्रैक्टिकली आंखों को नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी आप उसके खिलाफ हो। His head collided against a pole। यहां एक आदमी जिसका सिर एक पोल से टकरा गया, पोल तो हटेगा नहीं और सिर तो उसका मुंह हो रहा था, तो जो भी एक स्टिल चीज है, जो कांस्टेंट चीज है, उससे आके एक चीज टकरा गई, तो भी क्या होता है, तो इंसान उस खंबे के विपरीत, खिलाफ ही तो चल रहा था, इसलिए हमने क्या लगाया यहां पर, हिज हेड कोलाइडेड अगेंस्ट अ पोल, राइट। नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम देखते हैं, डोंट हिट योर हेड अगेंस्ट वॉल। अपना सर दीवार पर मत पटको, तो इसका मतलब दीवार के खिलाफ ही पटक रहे हैं, दीवार को हिलने वाली है वहां से, डेफिनेटली नॉट। देखिए, हम जनरली किसी किसी गुस्से में बोलते हैं, यार उसके साथ बात करना मतलब दीवार से अपना सर पटकना है, तो दीवार से सर पटकोगे तो दीवार नहीं हटेगी, इनफैक्ट सर फट जाएगा जरूर। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि दीवार पे अपना सर मत पटको, तो इसका मतलब यह हो रहा है कि दीवार के खिलाफ, तो दीवार तो ऐसे अड़ी हुई है, तो आप उसे अपना सर मार रहे हो, तो भी क्या हो जाएगा, अगेंस्ट, किसी चीज के खिलाफ, किसी राय के खिलाफ, किसी के भी ख्यालों के खिलाफ अगर आप कुछ भी करते हैं तो हम यहां पर क्या लगाते हैं, अगेंस्ट। यहां पर हम ले रहे हैं अक्रॉस। या अक्रॉस क्या होता है, फिर से इसके हिंदी मीनिंग्स पढ़िए, चारों तरफ, हर तरफ। अब जैसे चारों तरफ का मतलब यह नहीं कि हम गिन रहे हैं, कोई मैथमेटिक्स कर रहे हैं, राइट। अब देखो, हर तरफ, तो यहां पर भी कोई मैथमेटिक्स नहीं हो रहा है। मैं आपको एक बात समझाता हूं, मान लीजिए कि कहीं छोटी मोटी आग लग गई और धुआं फैल रहा है, आपको बताकर फैलेगा,
कोई एक डायमेंशन में फैलेगा? डेफिनेटली नॉट। तो हम क्या बोलेंगे? द स्मोक इज स्प्रेडिंग ऑल अक्रॉस। हर तरफ धुआं फैल रहा है, तो गिनकर नहीं फैलेगा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर्स में, वो फैल जाएगा बस। तो हर तरफ धुआं फैल रहा है, राइट। आप सुबह सुबह बाहर आए, सर्दी के दिन चल रहे हैं, और आपने देखा कि हर तरफ कोहरा है, देयर इज फॉग ऑल अक्रॉस, तो हर जगह कोहरा है। तो क्या आप गिनकर आएंगे कहां तक कोहरा है? श्योरली नॉट। तो यहां पर भी कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कॉमन सेंस है, चारों तरफ या फिर हर तरफ। एग्जांपल्स में देखते हैं। कोविड-19 हैड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत बुरा हुआ था दुनिया के साथ कि कोविड-19 हर तरफ फैल गया था, हर देश में फैल गया था, राइट, हर दिशा में फैल गया था। तो कोई मैथमेटिक्स नहीं पूछ रहे यहां पर कि कितने किलोमीटर में फैल गया था, हर तरफ, मतलब हर तरफ में फैल गया था, दुनिया के हर कोने में फैल गया था। पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड कम टू सी मैसूर दशहरा। एक जनरल नॉलेज का पॉइंट है। मैसूर दशहरा एक वर्ल्ड फेमस, राइट, दुनिया में एक बहुत ही मशहूर यू में से इवेंट होता है मैसूर दशहरा, जहां पे दुनिया भर के लोग इस मैसूर दशहरा को देखने के लिए आते हैं। तो आप दुनिया में कहां कहां से आते हैं? चारों तरफ से आते हैं, हर तरफ से आते हैं। तो क्या कोई मैथमेटिक्स है, कोई डिस्टेंस का यहां पर सवाल है? कोई अमेरिका से भी आता होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया से भी आता होगा, कोई गुजरात से आता होगा, तो कोई मध्य प्रदेश से आता होगा, डिपेंड्स। डोंट रन अक्रॉस द रोड। देखिए यहां पर एक बात बताता हूं मैं आपको कि छोटे बच्चे होते हैं, वो रोड के इस तरफ से उस तरफ, इस एंड से उस एंड, इस छोर से उस छोर भागते हैं। तो दो छोर के बीच में अगर कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अक्रॉस। बच्चों को हम क्या बोलते हैं? हे डोंट रन अक्रॉस द रोड, राइट। अरे रोड के इस छोर से उस छोर, इस एंड से उस एंड मत भाग, वो भी तो अक्रॉस ही होता है। तो यहां पर कोई गिनने का मैथमेटिक्स नहीं है यहां पे। अपार्ट फ्रॉम दैट ही स्वम अक्रॉस द रिवर। रिवर के साथ कोई तैरेगा क्या? एक एंड से दूसरे एंड को तैरेगा, राइट। जब तक कोई कंपटीशन ना हो रिवर के साथ नहीं तैरेगा, राइट और रॉन्ग। ही स्वम अक्रॉस द रिवर। उसने नदी के एक छोर से दूसरी छोर स्विम किया, तैरा, तो डेफिनेटली अक्रॉस द रिवर ही हो रहा है, राइट। देखिए मैं आपको और एक बात बताता हूं कि क्रिकेट आप देखते होंगे तो हम बोलते हैं कि विराट कोहली कैन स्कोर रन्स ऑल अक्रॉस द पार्क। विराट कोहली मैदान के हर तरफ रन बनाने में सक्षम है। मतलब वो फाइन लेग पे भी खेल सकता है, वो थर्ड मैन में भी खेल सकता है, वो लॉन्ग ऑन पे भी खेल सकता है, वो लॉन्ग ऑफ पे भी खेल सकता है, वो स्ट्रेट ड्राइव भी मार सकता है। तो ऑल अक्रॉस, तो यहां पर कोई मैथमेटिक्स नहीं है, समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि चारों तरफ खेल सकता है, हर तरफ खेल सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एमिस्ट। प्रोनाउंसिएशन में डी साइलेंट हो जाता है। देखिए ये एक बहुत ही मेटिकुलसली प्लान्ड सीरीज है। आगे हम बहुत सारे साइलेंट वर्ड्स पे, आपके डिक्शन पे, आपके प्रोनाउंसिएशन पे, टोन पे, वॉइस पे, फ्लुएंसी पे, हर लेवल पे हम कंसंट्रेट करने वाले हैं। लेकिन ये लेवल 0 सीरीज चल रही है, आप देख रहे हैं लेवल 0 है। तो अभी हम आपको एक फाउंडेशन बना रहे हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हैं, ताकि आपको सबसे पहले वर्ड्स का इंट्रोडक्शन ठीक से हो जाए। इसको पढ़ना है एमिस्ट, डी नहीं पढ़ना है, एमिस्ट। जनरली अमेरिकन एक्सेंट्स में इसको एमिड भी बोलते हैं, एमिड, AMID भी बोलते हैं वो लोग। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में, क्योंकि हमारा जो टोटल हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारा जो बेस है वो ब्रिटिश इंग्लिश से ही प्रेरित है, इसलिए ये एमिस्ट ज्यादा बेटर है। अमेरिकन इसको एमिड भी बोलते हैं। मीनिंग देखते हैं इसका। इसके इसी बीच, उसी बीच, दौरान। देखिए यहां पर ठीक से आप हिंदी समझने की कोशिश कीजिए। इसी बीच, मैं और मेरा दोस्त किसी विषय पर बात कर रहे थे और इसी बीच रोहन आ गया। अब इसी बीच मतलब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या वहां पे कि बीच में कैसे आ गया? कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसी बीच। तो वो एक कोई काम चल रहा था, कोई कार्य चल रहा था, कोई वहां पर एक यू में से वर्क हो रहा था और उसके ठीक बीच आप आ गए। इट ऑल डिपेंड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, दौरान। देखिए दौरान का मतलब होता है, कैसे होता है कि खेलने के दौरान, खेलने के दौरान, शायद हो सकता है कि आधा घंटा खेला होगा, खेलने के दौरान उसे मतली होने लगी। तो मान लो कि आधा घंटा खेल रहा है, तो हो सकता है खेल शुरू होने का 10-15 मिनट का उसको मतली शुरू होगी, राइट। तो उस दौरान देखो, भरी बारिश के बीच बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेलते हैं भरी बारिश के बीच, तो बीच मतलब क्या? अब बारिश तो आसमान से, तो बीच कहां से निकालोगे उसका? लेकिन एक पीरियड में, एक खास पीरियड, जब वो वाक्या, जब वो घटना वहां हो रही है, उसके बीच हम जब लगाते हैं तो उसको एमिस्ट बोलते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे
बीसीसीआई होल्ड्स आईपीएल अमिस्ट एनुअल एग्जाम्स एवरी ईयर। बीसीसीआई थोड़ा बुरा ही करती है, am I right? एन एग्जाम्पल्स जब एग्जाम जब आते हैं तो आईपीएल शुरू हो जाता है, तो बच्चों का डेफिनेटली कंसंट्रेशन आईपीएल पे जाता ही है। तो ठीक एनुअल एग्जाम के बीच, तो बीच मतलब कैसे ढूंढ के निकालोगे बीच, एक समझने की बात है कि उस दौर के बिल्कुल उस दौर में ही कहीं बीसीसीआई एग्जाम्स के बीच, एनुअल एग्जाम्स के बीच आईपीएल रखती है, तो वहां पर बीच आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। जेएफ कैनेडी वॉज किल्ड अमिस्ट टाइट सिक्योरिटी। जेएफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, एक कड़ी सुरक्षा के बीच, तो आप बीच कैसे, यहां से बीच आप निकालोगे कैसे, ये बोलने की बात है। उसी बीच उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें गोली मार दी गई। तो जॉन एफ कैनेडी जो थे कड़ी सुरक्षा के बीच, तो समझने की बात है कि कहां बीच, यहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है किसी भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, रवि वॉकड आउट अमिस द प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन चल रहा है, अब यहां पर आप देखिए प्रेजेंटेशन चल रहा है। हो सकता है कि रवि इत्तेफाक नहीं रखता होगा जो प्रेजेंटेशन में हो रहा था, या रवि को गुस्सा आ गया होगा, या फिर रवि को कोई और इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा, तो वो प्रेजेंटेशन के बीच से उठकर चला गया। आप नापोगे कैसे इसको, यहां पर तो अमिस में कोई मेजरमेंट की बात तो आती नहीं है, नापने की कोई तो बात नहीं है। तो प्रेजेंटेशन के बीच, हो सकता है कि प्रेजेंटेशन शुरू होने के 10 मिनट बाद उठ के चला गया तो भी बीच, और अभी प्रेजेंटेशन खत्म होने सिर्फ 10 मिनट बाकी थे तब भी उठ के चला गया तो भी बीच। इन टोटल हम बोल रहे हैं कि प्रेजेंटेशन के बीच में रवि उठकर चला गया। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर, राइट। और हमारी जो सीरीज है, ये सीरीज बहुत इंसाइटिंग है। आई एम श्योर कि आपको इंसाइट और इन डेप्थ एनालिसिस सभी चीजों का मिल रहा है। यहां पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। I, Pradeep Kulkarni, sign off from this particular session. In the next session, I'll come with even better content. Thank you very much.